नियतिकृतनियमरहितां लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति। तत्र काव्यप्रकाशस्य पाठक्रमे द्वितीये उल्लासे पाठः प्रवर्तते, यत्र शब्दमूलायाः व्यञ्जनायाः प्रथमः भेदः यः अस्ति लक्षणामूलव्यञ्जना सा एतावता निरूपिता। परन्तु गते पाठे कस्यचित् अध्येतुः एकः प्रश्नः आसीत्। यदत्र भवन्तः पश्यन्ति, यदि विशिष्टलक्षणापक्षे प्रयोजनं भवति तर्हि तस्य प्रयोजस्य ज्ञानाय वृत्त्यन्तरं तु अत्रापि अपेक्षितमेव। अर्थात् शैत्यपावनत्वादि विशिष्टे तटे अपि लक्षणा स्वीक्रियते, तदापि तत्र गङ्गायास्तटे घोषः इति अर्थात् अधिकस्यार्थस्य प्रतीतिः प्रयोजनमिति विशिष्टलक्षणा पक्षवादिनः वदन्ति खलु। तो तत्र प्रश्नः आसीत्, यदत्र अस्य प्रयोजनस्य ज्ञानं कथं? शैत्यपावनत्वादिरूपप्रयोजनस्य ज्ञानं तु तेषां वैशिष्ट्येन भवति। अर्थात् शैत्यपावनत्वादिविशिष्टं तटमेव ते लक्षणायाः विषयं जानन्त्यतः शैत्यपावनत्वादिरूपप्रयोजनस्य ज्ञानं तु लक्षणया सम्पद्यते। परन्तु पुनः गङ्गायास्तटे घोषः इत्यतः अधिकस्यार्थस्य प्रतीतिरूपं यत् प्रयोजनमस्ति तस्य प्रयोजनस्य ज्ञानाय पुनः वृत्त्यन्तरमत्र अपेक्षते। तत् कथं निवार्यताम्? माने इस पक्ष में भी अन्य वृत्ति की अपेक्षा तो रहेगी ही, ऐसा प्रश्न था। तो ये समझ लीजिए कि अत्र गङ्गायास्तटे घोषः इति अर्थस्य अधिकः यः अर्थः अस्ति प्रयोजनरूपः, सः कीदृशः अर्थः, किं रूपः अर्थः? तो सः अस्ति शैत्यपावनत्वादिवैशिष्ट्यरूपः अर्थः। तत्प्रयोजनं कीदृशमस्ति? शैत्यपावनत्वादि वैशिष्ट्यरूपं प्रयोजनं। तच्च इदानीं लक्ष्यार्थे एव निहितमस्ति। तो तटे शैत्यपावनत्वादि वैशिष्ट्यमस्ति, तो प्रयोजनमस्ति। तो किमिदं प्रयोजनमपि व्यापारान्तरेण गम्यं वा? अयं प्रश्नः। तत्र उत्तरमेवमस्ति, यथा दण्डीपुरुषः इत्यत्र दण्डः प्रकारः, दण्डवैशिष्ट्यं च पुरुषे प्रकारतावच्छेदक सम्बन्धतया भासते। अस्तु, तो अत्रापि दण्डीपुरुषः इत्यत्र दण्डवैशिष्ट्यरूपार्थस्य ज्ञानाय अन्यः व्यापारः नापेक्षते। अविधाव्यापारेणैव दण्डविशिष्टः पुरुषः इति ज्ञानं भवति। तत्र पुरुषः विशिष्यतया, दण्डः प्रकारतया, तद्वैशिष्ट्यञ्च सम्बन्धतया भासते। अस्तु, अतः अत्रापि गङ्गायास्तटे घोषः इत्यतः अधिकस्यार्थस्य प्रतीतिरूपं यत् प्रयोजनमस्ति तत्तटे मुख्ये लक्ष्ये प्रकारतावच्छेदकसम्बन्धरूपतया अस्त्यतः तेनैव लक्षणाख्येन व्यापारेण अस्याप्यर्थस्य प्रतीतिः भवति इति विशिष्ट लक्षणापक्षवादिनाम् अस्त्यभिप्रायः इति अवगन्तव्यम्। अस्तु, तो एवं समाधानमत्र द्रष्टव्यमस्ति। पुनः साक्षात् अभिधामूलव्यञ्जनायाः निरूपणे वयं गच्छामः। पश्यन्तु, अभिधामूलं त्वाः अनेकार्थस्य शब्दस्य
वाचकत्वे नियन्त्रिते संयोगाद्यैरवाच्यार्थ धीकृद् व्यापृतिरञ्जनम्। धीकृत् व्यापृतिः अंजनम् अस्ति, अर्थात ज्ञानकारी व्यापारः। तादृशस्य अर्थस्य ज्ञानकारी व्यापारः व्यञ्जना अस्ति। धीकृत् अर्थात ज्ञानकारी, करोति इति कृत्, धियः अर्थात ज्ञानस्य कृत्, ज्ञानकृत् धीकृत्। तो धीकृत् व्यापृतिः अत्रापि तिन् प्रत्ययः अस्ति भावे, अतः व्यापृति शब्दस्याप्यर्थः व्यापार एव। तो धीकृत् व्यापारः अंजनम् अस्ति। अंजनम् अर्थात व्यञ्जनं, व्यञ्जना इति। कस्य अर्थस्य धियं करोति व्यञ्जना? तदा उच्यते अवाच्यार्थस्य। अवाच्यार्थस्य धीकरोति। अवाच्यार्थस्तु गंगायां घोषः इत्यत्र तटरूपोऽपि अर्थः अवाच्यार्थ एव गंगाशब्दस्य। अवाच्यार्थो नाम तस्य शब्दस्य शक्तेः अविषयः। यः शब्दः अस्ति तस्य शब्दस्य शक्तेः यः विषयः नास्ति सः सर्वोऽपि अर्थः तस्य शब्दस्य अवाच्यः। तो गंगा शब्दस्य तटरूपोऽपि अर्थः अवाच्य एव, यतोहि तस्य शक्तेः विषयः नास्ति तटरूपोऽर्थः। तो क्या सभी अवाच्यार्थों की धी को कराने वाला व्यापार व्यंजना हो सकता है क्या? तब तो लक्षणामयति व्याप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं नहीं, ऐसा शब्द, अब देखिए यहाँ पर शब्द की महिमा बता रहे हैं, वाच्य की महिमा तो नहीं है लेकिन शब्द की महिमा समझिए। तो इयं शब्द प्रधाना व्यंजना अस्ति, शब्दमूला व्यंजना अस्ति, अतः अत्र शब्दे वैचित्र्यमस्ति। ऐसा शब्द जो अनेकार्थक हो, पहली जो अपेक्षा है, पहली जो विशेषता है अविधा व्यंजना की, अविधा मूल व्यंजना की, वह ये है कि अत्र शब्दः, व्यंजक शब्दः अनेकार्थक स्यात्, तस्य अनेके अर्थाः स्युः। अत्र अर्थशब्दः वाच्यरूपः अवगन्तव्यः। एवं तो कस्यापि शब्दस्य अनेके अर्थाः भवितुमर्हन्ति, वाच्यलक्ष्यविङ्ग्यादयः। अस्तु, अतः अर्थशब्दः अत्र वाच्यरूपे अर्थे विवक्षितः, वाच्यमात्रे विवक्षितः एवं अवगन्तव्यम्। तो ऐसा शब्द जो अनेकार्थक हो, अर्थात यस्य शब्दस्य अनेके वाच्यार्थाः स्युः, अनेके संकेतिताः अर्थाः स्युः, तादृशस्य शब्दस्य वाचकता अर्थात अविधा। अस्तु, तो सकृत् प्रयुक्तस्य शब्दस्य अनेके अर्थाः भवितुं नार्हन्ति, उपस्थिति विषयाः भवितुं नार्हन्ति। एक शब्द यदि कहा गया है तो उसके अनेक अर्थ उपस्थिति के विषय नहीं हो सकते। उपस्थिति का विषय माने अविधाजन्य उपस्थिति के विषय नहीं हो सकते, नहीं तो शब्द में अप्रामाण्य आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी दूसरी वृत्ति से वहां पर दूसरा अर्थ उपस्थित हो रहा है तो समस्या नहीं है। यथा गंगायां घोषा इत्यत्र गंगा शब्दस्य विधा तटरूपार्थं प्रवाह रूपार्थम् उपस्थापयति, लक्षणा तटरूपार्थम् उपस्थापयति, व्यञ्जना शैत्यभावनत्वादि रूपमर्थम् उपस्थापयति। अतः एकस्य शब्दस्य अनेके अर्थाः शक्तिविषयाः जायन्ते, परन्तु अन्येन व्यापारेण, तत्तद्व्यापारेण, नहि एकेन व्यापारेण अनेके अर्थाः एकस्य शब्दस्य उपस्थितिविषयाः सम्भवन्ति, तेन शब्दे अप्रामाण्यम् आगच्छति। अतः
वहां क्या होगा, अगर एक शब्द की शक्ति अनेक अर्थों में है तो शब्द की जो वाचकता है, शक्ति अभिधा है, उसका नियंत्रण करना होगा। वो नियंत्रित होती है, उसको रोकना होगा। अब नियंत्रण करेगा कौन? ठीक है, तो उस अभिधा के नियामक कहे गए संयोगाद्यैहि। अस्तु, ऐसे बनेगा वाक्य कि संयोगाद्यैहि अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते सति अवाच्यार्थस्य याधि भवति। संयोगादि जो अभिधा के नियामक हैं, अब ये कैसे कार्य करते हैं ये आपको आगे बताएंगे आचार्य, लेकिन संयोगादि जो अभिधा के नियामक गिने गए हैं उनके द्वारा अनेकार्थक शब्द की अभिधा यदि किसी एक अर्थ में नियमित हो जाए, नियंत्रित हो जाए, रोक दी जाए, तो उस शब्द का जो अवाच्यार्थ है, उस अवाच्यार्थ का ज्ञान कराने वाला जो व्यापार है उसको हम व्यंजना कहते हैं। इदानीं लक्षणा अत्र ग्रहीतुं न योग्या इत्थं लक्षणे क्रियमाणे, क्योंकि वहां पर जो वाच्यार्थ है वह अनेकार्थक शब्द का नहीं है। पहली बात तो गंगा शब्द वहां पर अनेकार्थक नहीं है, और ना ही जब अनेकार्थक ही नहीं है तो अभिधा का नियमन होने का भी प्रसंग नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सभी प्रकार के अवाच्यार्थ को आप नहीं ले सकते। अवाच्यार्थ का मतलब यहाँ पर यह समझना है कि जो वहां पर विवक्षा का विषय नहीं है, ठीक है, या विवक्षा का विषय न कह करके उसको ऐसा कहें कि जो संयोगादियों के द्वारा जिसमें वाचकता को निरस्त कर दिया गया है, इसीलिए उसको अवाच्य कह रहे हैं। तो वाच्यता वहां पर है ना, संयोगादियों के द्वारा उसमें वाचकता का अभाव ही वहां पर अवाच्यता है उसकी। ठीक है, ठीक है, उसमें वाचकता तो नहीं कह सकते क्योंकि वाचकता तो शब्द में होती है, लेकिन उसके विषय में शब्द की जो वाचकता है उसको समाप्त कर देते हैं संयोगादि। ठीक है, तो अवाच्यता अर्थात तद विषयणी वाचकता का अभाव, शब्द में उस अर्थ को विषय बनाने वाली जो वाचकता है उस वाचकता का अभाव, शक्ति का अभाव कर देना ही अवाच्यता है। वाच्यता का मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते असंकेतितता, क्योंकि फिर तो समस्या है, क्योंकि जिस शब्द का व्यंजना से बोध करने वाले हैं अभिधा मूल व्यंजना में, वह भी संकेतित ही है उसका। अभी आप आगे पढ़ेंगे, अनेकार्थक शब्द की शक्ति जैसे एक अर्थ में है जिसमें अभिधा का नियंत्रण हुआ है, वैसे जिसमें अभिधा नहीं है, वाचकता शक्ति जिसके विषय में नहीं है, उसमें भी संकेत हुआ है। तो अवाच्यार्थ माने वैसे नहीं कह सकते। अवाच्यार्थ का मतलब जिस अर्थ को विषय बनाने वाली जो वाचकता शक्ति है उसका अभाव हो गया है शब्द में। किसके द्वारा? तो संयोगादियों के द्वारा, तद्रूप जो अवाच्यार्थ है। ठीक है, तो अब ये अर्थ आया कि ऐसे अर्थ का व्यापार माने ज्ञान कराने वाला व्यापार व्यंजना है जो अर्थ अवाच्यार्थ है। किसका अवाच्यार्थ है? तो अनेकार्थक शब्द का अवाच्यार्थ है। तो अनेकार्थक शब्द का अवाच्यार्थ होने का अभिप्राय क्या है? तो कि जहां अनेकार्थक शब्द की शक्ति नियंत्रित हो जाती है, अभिधा नियंत्रित हो जाती है, ऐसे अनेकार्थक शब्द का जो अवाच्यार्थ है उस प्रकरण विशेष में ऐसे अवाच्यार्थ का ज्ञान कराने वाला व्यापार व्यंजना है। अस्तु, पुनः उदाहरणेन अस्य इतोपि स्पष्टता यास्यति। सामान्येन अयम् अभिप्रायः यत् क्वचित् कश्चित् वक्ता अनेकार्थं शब्दं प्रयुङ्क्ते
तस्य प्रकरणादि अन्यतमेन प्रकरणादिना नियामकेन तस्य शब्दस्य अभिधा वाचकता कस्मिंश्चिदेकस्मिन्नर्थे नियमिता भवति नियन्त्रिता भवति तदा यदि तदितरस्य अर्थस्य यत्र अभिधा नियमिता अस्ति तदितरस्य अर्थस्य यदि ज्ञानं श्रोतुः जायते तर्हि तज्ज्ञानं तस्य अर्थस्य ज्ञानं व्यञ्जनाख्येन व्यापारेण स्वीकर्तव्यं। सा एव अत्र अभिधा मूलव्यञ्जना अस्ति। अस्तु, तो इदानीं अभिधा नियामकाः ये अत्र सङ्केतिताः कारिकायां तेषां मीमांसामादौ कुरुते आचार्यः। आचार्यभर्तृहरिः शाब्दिकः यः अस्ति आचार्यः सः एतान् नियामकान् पर्यगणयत्। अस्तु, स्वस्य ग्रन्थे तु तेषां साक्षात् आचार्याणां कारिका अत्र उपन्यस्यते। ततश्च प्रत्येकम् अभिधानियामकमादाय तस्य नियामकत्वम् आचार्येण व्याकरिष्यते। पश्यामः। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यम् औचितीदेशः कालो व्यक्तिस्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः। तत्र संयोगः विप्रयोगः संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधः संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दार्थस्य शब्दा सामर्थ्यमौचित्य अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः अन्यस्य शब्दस्य सन्निधिः सामर्थ्यम् औचिती औचित्यं देशः कालः व्यक्तिः स्वरादयः स्वरः पुनः अन्येपि पदार्थाः। एते पदार्थाः अभिधायाः शब्दस्य वाचकता शक्तेः नियामकाः भवन्ति, है न, नियमयन्ति। अभिधा वाचकतायाः नियमनं कुत्र अपेक्षते? यत्र कस्यचित् शब्दस्य अनेकार्थविषयिणी वाचकता अस्ति, जहां पर किसी शब्द में अनेक अर्थों को विषय बनाने वाली वाचकता शक्ति होती है, अभिधा होती है। अर्थात जिस शब्द की अनेक अर्थों में शक्ति होती है, ऐसे अर्थ के प्रयोग के स्थल में आपको इन नियामकों की आवश्यकता होती है ना। मान लीजिए किसी ने अनेकार्थक शब्द बोल दिया कि हरिम पश्यामि, तो अब हरिम पश्यामि हरि शब्द जो है वह अनेकार्थक है। तो अब वो शब्द जो है वो उसके ज्ञान से अनिश्चय होगा श्रोता को प्रथम रूप से। तो कि कम पश्यति, वानरम पश्यति, विष्णुम पश्यति, इंद्रम पश्यति। ये तो वही हरिशब्दस्य अनेके संकेतिताः अर्थाः सन्ति, कोशगृहीतशक्तिकाः। तो किसको देख रहा है यहाँ पर वक्ता? तो इस प्रकार से जब शब्दार्थ का अनवच्छेद होता है, अनिश्चय होता है, शब्दार्थ के अनवच्छेद होने पर, अनिश्चय होने पर, या कहें संदेह होने पर, वक्त्रा प्रयुक्तस्य शब्दस्य कतमस्मिन्नर्थे तात्पर्यम् इति संशयो भवति। ये 3-4 अर्थों में से किसको देख रहा है बोलने वाला व्यक्ति? तो वहां पर फिर प्रकरण के द्वारा, संयोग के द्वारा, विप्रयोग के द्वारा, जो जितने भी विधा का नियमन करने वाले पदार्थ हैं, इनमें से किसी एक के द्वारा हरि शब्द की जो शक्ति है वो किसी एक अर्थ में नियमित कर दी जाती है। तब जाकर के श्रोता का जो चित्त है वो विश्रांत होता है कि अस्तु भगवंतम विष्णुम पश्यति, वक्ता वासुदेवम पश्यति, है ना। तो इस प्रकार से जानना चाहिए अभिधा का नियमन। तो वही कह रहे हैं कि एते ये सन्ति अभिधा नियामकाः ते विशेष स्मृति हेतवः भवन्ति।
विशेषो नाम तेषु अर्थेषु तत्र यः वक्तुः इच्छा विषयः अस्ति। यथा पश्यामि एकवारम् अत्र एतदेव वाक्यं स्वीकुर्मः। हरिं पश्यामि इत्यत्र वैकुण्ठरूपे देशे कश्चित् इदं वदति हरिं पश्यामि। तो वैकुण्ठरूप देशमाहात्म्यात् हरिशब्दस्य अभिधा वासुदेवे अर्थे नियम्यते देशेन। तो अत्र देशः विष्णुरूपस्य विशेषस्य स्मृतेः उपस्थितेः हेतुः संजातः। यहाँ पर जो देश है वैकुंठ रूप देश, वह विष्णु रूप विशेष अर्थ की स्मृति माने उपस्थिति का हेतु बना। ऐसे ही ये सभी जितने भी अभिधा नियामक हैं, ये प्रत्येक स्थल में जब शब्दार्थ अनेकार्थक शब्द का प्रयोग होता है तो विशेष स्मृति के हेतु बनते हैं। ठीक है, कब बनते हैं? तो शब्दार्थ का अनवच्छेद होता है, जब शब्दार्थ का अनिश्चय होता है कि अस्य शब्दस्य कः अर्थः इति अनिश्चयो यदा भवति तदा एते संयोगादयः अभिधा नियामकाः भवन्ति, विशेषस्य अर्थस्य स्मृति हेतवः संजायन्ते। अस्तु, कथम् एते अभिधां नियमयन्ति इति अभिधायाः नियमन प्रकारमत्र आदौ दर्शयति। इदं व्याख्यानम् इदं विवरणम् अभिधामूल व्यञ्जनायाः नास्ति इति अवश्यम् अवधेयम्। बहुधा छात्राः एतदेव विवरणम् अभिधामूल व्यञ्जनायाः अस्ति इति मत्वा भ्रमे पतन्ति। अस्तु, अतः एतद् निश्चयमादौ इदं विवरणम् अभिधायाः नियमनप्रकारस्य अस्ति। कथम् अभिधा संयोगादिभिः नियम्यते इति आदौ दर्शयति आचार्यः। तत्परम् एकं पद्यम् उदाहृत्य अभिधामूल व्यञ्जनां वक्ष्यति। अस्तु, लक्षणम् अत्र उक्तम् अनेकार्थस्य शब्दस्य उदाहरणं च अन्ते वक्ष्यति। मध्ये अभिधा नियामकाः तत् नियमन प्रकारं च उक्तम। अस्तु, तो देखिए एक एक करके सभी का नियमन बता रहे हैं कि कैसे ये नियमित होती है अभिधा इन शब्दों की। देखिए, सशंख चक्रो हरिः, शंख चक्रो हरिः। अब किसी ने बोला कि हरि शब्द का प्रयोग किया कि असौ सशंख चक्र हरिरस्ति, ये शंख चक्र के सहित हरि हैं। तो जैसा आपको बताया पहले, हरि शब्द जो है वह अनेकार्थक है। वानर इंद्र विष्णु रूपादि अनेक अर्थ उसके होते हैं। तो क्या अर्थ यहाँ ग्रहण करें? तो शंख चक्रादि जो पदार्थ हैं उनका साहित्य यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, संयोग बताया जा रहा है। तो शंख चक्रादि का जो संयोग है वह जितने भी अर्थ हैं हरि शब्द के, उनमें विष्णु के ही साथ है। इसीलिए हरि शब्द की जो अभिधा है वह यहाँ पर अच्युत रूप अर्थ में नियमित हो जाती है। अस्तु, सशंख चक्रो हरिः इति इत्यत्र हरिशब्दस्य अभिधा संयोगेन अच्युते नियम्यते, ऐसा वाक्य आपको बनाना चाहिए। अब यहाँ पर एक थोड़ी ये समझ लेना चाहिए, ये आचार्य जगन्नाथ ने रसगंगाधर में इसको स्पष्ट किया है कि संयोग तो जो है वो यहाँ पर तो इतना ही बोलते हैं संयोग है, लेकिन संयोग जो है वह तो वनरादि के साथ भी हो सकता है, बाधित नहीं है संयोग। हाँ, इंद्र का भी कभी मन किया तो शंख चक्र को धारण कर लिया इंद्र ने, मान लीजिए, या ऐसा बोलते हैं कि भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के शंख चक्र को उतार करके बंदर ने हाथ में पकड़ लिया, तो शंख चक्र का संयोग तो वानर के साथ भी हो गया, जो हरि शब्द का ही एक अर्थ है। तो इतने मात्र से नहीं काम चलता है कि केवल संयोग होना चाहिए। तो वहां पर प्रसिद्ध शब्द को और जोड़ना चाहिए कि जो प्रसिद्ध संयोग है, शंख चक्रादि का जो प्रसिद्ध संयोग है, वो केवल हरि शब्द के
जितने अर्थ हैं उनमें से विष्णु रूप अर्थ के साथ ही है या विष्णु रूप अर्थ में ही है, इसीलिए शंख चक्रादि के संयोग से विष्णु रूप अर्थ की जो अभिधा है वह विष्णु रूप अर्थ में नियमित होती है। अस्तु, अतः प्रसिद्ध शंखचक्रादि प्रसिद्ध संयोगेन सशंखचक्रो हरिः इत्यत्र हरिशब्दस्य अभिधा अच्युत रूपार्थे नियम्यते, तेन सशंखचक्रः विष्णुः अस्ति इति अर्थो भवति। उसके बाद अशंख चक्रो हरिः, ठीक है, यहाँ पर विप्रयोग है, विश्लेष है। तो विप्रयोग जो होता है, विश्लेष जो होता है वह संयोग मूलक होता है ना, इसीलिए प्रसिद्ध संयोग जिस पदार्थ के साथ होता है विप्रयोग भी उसी के साथ प्रसिद्ध हो सकता है। ठीक है, जिसके पास मान लीजिए अधनी राजा, ऐसा बोलेंगे तो वहां पर धनाभाव जो है वो राजा में ज्ञात होगा, है ना। अधनी दरिद्र, तो यहाँ पर मुख्यार्थ बाद हो जाएगा क्योंकि वहां पर धन जो है उसका संयोग ही नहीं था, है ना, दरिद्र व्यक्ति में। तो कहने का अभिप्राय जहां पर संयोग होता है वहीं पर विप्रयोग हो सकता है। तो संयोग जहां प्रसिद्ध होगा विप्रयोग भी वहीं से हो सकता है, इसीलिए। नहीं तो अगर अभाव सामान्य लें हम इसका, अगर अर्थ नए अर्थ अभाव सामान्य लें तब तो हरिशब्द की अभिधा नियमित हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि सभी जितने भी अर्थ हैं वो सब अशंख चक्र हैं। इंद्र में भी संयोग नहीं है शंख चक्र का, है ना, माने शंख चक्र से हीन है इंद्र। और वानर भी अशंख चक्र है, शंख चक्र से हीन है। ठीक है, तो उस प्रकार से अगर हम अभाव सामान्य अर्थ करेंगे तो यहाँ विधा का नियमन ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको यहाँ पर विप्रयोग अर्थ करना चाहिए, विश्लेष अर्थ करना चाहिए। और विप्रयोग जो है वो संयोग मूलक होता है, इसीलिए वहीं से विप्रयोग हो सकता है जहां पर पहले उस पदार्थ का संयोग था। तो मान लीजिए कृष्णावतार में कोई भगवान को देख करके कह रहा है कि अयम अशंख चक्रो हरिः व्रजे राजते, तो वहां पर अशंख चक्र माने शंख चक्र का जो विप्रयोग है, उस विप्रयोग से भी अभिधा जो है वह हरि शब्द की विष्णु रूपार्थ में ही नियमित होती है। अस्तु, ततः रामलक्ष्मणौ इति दाशरथौ, एकत्र द्वंद्व घटितः प्रयोगः केनचिदुक्तः रामलक्ष्मणौ इमौ। तो यहाँ पर जो राम शब्द है वह अनेकार्थक है, उसके दाशरथी राम, सहस्रार, ये परशुराम, है ना, बलराम आदि अनेक अर्थ हैं। तो अनेकार्थक राम शब्द जो है उसके विषय में शब्दार्थ का अनवच्छेद होता है, अनिश्चय होता है। तब जो लक्ष्मण पदार्थ है ना, उसका साहचर्य किस राम, इतने रामों में से लक्ष्मण का साहचर्य किस अर्थ में है, तो कहते हैं दाशरथी रूप अर्थ में लक्ष्मण का साहचर्य है। तो कहते हैं यहाँ पर लक्ष्मण के साहचर्य से राम शब्द की जो अभिधा है वो दाशरथी राम में नियमित हो जाती है। ठीक है, तो राम लक्ष्मणौ अर्थात दाशरथी राम लक्ष्मणौ इमौ, है ना। इस प्रकार से राम शब्द की अभिधा नियमित हो जाती है। तो अत्र साहचर्येण अभिधायाः नियमनमस्ति। ततश्च विरोधस्य अभिधा नियामकत्वम् अग्रे आयाति। रामार्जुनगतिस्तयोः कश्चित् मार्गे गच्छन् जनः युध्यन्तौ द्वौ पुरुषौ दृष्ट्वा, युद्ध करते हुए दो लोगों को देख करके सः कथयति कि तयोः गतिः रामार्जुनयोः इव अस्ति, उन दोनों की जो गति है वो रामार्जुन के समान है। तो यथा पूर्वस्मिन् वाक्ये रामशब्दः उक्तः खलु अनेकार्थकः, अत्रापि अनेकार्थकः एव सः।
भार्गवः रामः, परशुरामः, बलरामः, पुनः दाशरथीरामः इतीमे अनेके अर्थाः सन्ति अस्य। अतः अत्रापि शब्दार्थस्य अनवच्छेदो भवति नामशब्दस्य। तर्हि कस्मिन् अर्थे शक्तिः? तु अत्र विरोधः। अत्र तु अर्जुनशब्दोऽपि अनेकार्थकः। तत्रापि कार्तवीर्यार्जुनः, पुनः पाण्डवः एकः अन्यतमः अर्जुनः आसीत् महाभारते। तो इमौ द्वौ अर्थौ अर्जुनशब्दस्यापि स्तः। दोनों शब्द अनेकार्थक हो गए। तो यहाँ पर ये देखिए कि अर्जुन शब्द का जो सहस्रार्जुन रूप अर्थ है, उसका विरोध तीनों रामों में से परशुराम के साथ है, भार्गव के साथ है। ठीक है, इसीलिए सहस्रार्जुन, कार्तवीर्य जो सहस्रार्जुन है, उसके विरोध से राम शब्द की अभिधा भार्गव में यानी परशुराम में, और भार्गव के साथ विरोध होने से राम शब्दस्य यह अर्थ अस्ति भार्गव रूपः, तस्य नाम तेन अर्थेन सह अर्जुन शब्दार्थयोः कार्तवीर्य रूपस्य विरोधः अस्ति प्रसिद्धः। अतः अत्र विरोधेन राम शब्दस्य अभिधा भार्गवे, अर्जुन शब्दस्य अभिधा च कार्तवीर्ये सहस्रार्जुने नियम्यते। अस्तु, इस प्रकार से विरोध से अभिधा का नियमन होता है। अस्तु, राम रावणयोर्युद्धम। अब यहां पर भी राम शब्द कैसा है? अनेकार्थक है, लेकिन रावण का जो विरोध है प्रसिद्ध, वह दाशरथी राम के साथ है, परशुराम या बलराम के साथ नहीं है। इसीलिए रावणेन सह विरोधेन राम शब्दस्य अभिधा अत्र दाशरथौ रामे नियम्यते। अस्तु, उसके बाद स्थाणुं भज भवच्छिदे। तो अत्र अर्थः अस्ति, ठीक है, सामर्थ्यम अस्ति। सामर्थ्यम देखिए, वाक्य है स्थाणुं भज भवच्छिदे, भवस्य संसारस्य छिदेन नाशाय, अर्थात संसाराद मुक्तये स्थाणुं भज, स्थाणु का भजन करो। कोई किसी को ऐसा बोल रहा है। तो अब स्थाणु शब्द जो है वो यहाँ अनेकार्थक है। ठीक है, उसका एक अर्थ है शिव और एक अर्थ है काष्ठ विशेष। ठीक है, देखिए, स्थाणुर्वा ध्रुव शंकु, स्थाणु रुद्र उमापति। तो दो अर्थ हो गए। एक तो काष्ठ विशेष, जो पेड़ को काटने के बाद शंकु बचता है वो, और एक भगवान शिव। ऐसे दो अर्थ हैं स्थाणु पद के। तो अब यहां पर भी शब्दार्थ का अनवच्छेद होगा कि किसका भजन करें भाई। तो देखिए, भवच्छेदन रूप उपादान जो है ना, माने फल जो है, उसका सामर्थ्य यहां पर किस में है ये देखना चाहिए। भवम छेत्तुम समर्थः कः अस्ति, है ना। फल जो है ना भवच्छेदन, उस भवच्छेदन रूप फल को देने का सामर्थ्य किसमें है ना। तो वो लकड़ी में तो जो पेड़ कटा हुआ है उसमें तो कैसे होगा। अब जीवन भर माथा पटकिए, उससे तो संसार से मुक्ति होने वाली नहीं है। तो कौन है? तो भगवान शिव जो है वह संसार से मुक्ति के लिए, मुक्ति कराने के लिए समर्थ हैं। इसीलिए सामर्थ्य जो है भवच्छेदन रूप फल के प्रति, वह सामर्थ्य स्थाणु शब्द के दोनों अर्थों में से शिव रूप अर्थ में है। इसीलिए भवच्छेदन रूप फल सामर्थ्यात् अत्र स्थाणु शब्दस्य अभिधा उमापतौ शिवे नियम्यते। अस्तु, सामर्थ्यम् औचितीदेशः।
इदम् अर्थस्य उदाहरणं है ना। अर्थः प्रकरणं लिङ्गं। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिङ्गम्। अर्थ का उदाहरण है ये। अर्थः प्रयोजनम्। अस्तु। तो एतद् यदस्ति खलु भवच्छेदनरूपम् अर्थः यः अस्ति, प्रयोजनं यदस्ति, तस्मात् स्थाणुशब्दस्य अभिधा शिवे नियम्यते। अस्तु। एतत् प्राग् यदुक्तं तन्न स्वीकर्तव्यं। प्रयोजनस्य इदं न, सामर्थ्यस्य इदं नास्ति, अर्थस्य अर्थात् प्रयोजनस्य अभिधानियामकत्वमत्र अस्ति। अस्तु। उसके बाद प्रकरण का अभिधानियामकता बताते हैं। सर्वं जानाति देव इति युष्मदर्थे। अब देव शब्द जो है वह स्वर्गस्थ जो हैं देव उनमें और राजा आदि शब्दों में शक्त है, माने इसके भी अनेक अर्थ हैं। तो यहाँ पर कहा गया जो शब्द है देव शब्द, उसका क्या अर्थ है? तो युष्मदर्थे अर्थात राजनि रूपे अर्थे, आपके विषय में है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है वह प्रकरण राजा का चल रहा है, इसीलिए राजा के प्रकरण में कहा गया जो देव शब्द है वह राजरूपार्थ में नियमित हो जाता है। अस्तु। युष्मदर्थे यत्र युष्मदर्थः कहा तो राजा एव तस्य बुद्धिस्तत्वात्। ठीक है, क्योंकि राजा का प्रकरण चल रहा है ना, तो राजा की बुद्धिस्थता यहाँ होना उचित है। उसके बाद अर्थ प्रकरणम लिंगम। ठीक है, लिंग का बता रहे हैं। लिंग माने यहाँ पर असाधारण धर्म जानना चाहिए। ये किसी कार्य को करने का जो माने कोई असाधारण धर्म जिसमें होता है। ठीक है, तो कुपितो मकरध्वज इति कामे। अस्तु। इदम वाक्यमस्ति कुपितो मकरध्वज, कि मकरध्वज जो है वो क्रुद्ध हो गया है। तो मकरध्वज शब्द की भी अभिधा अनेक अर्थों में है, कामदेव में है, समुद्र में भी है। तो यहाँ पर मकरध्वज शब्द का क्या अर्थ है? तो संशय होने पर कुपित जो निष्ठांत प्रयोग है उसमें कोप रूप जो लिंग है, माने जो धर्म है वह समुद्र में संभव नहीं है, वह तो कामदेव में संभव है। इसीलिए कोप रूप लिंग से मकरध्वज शब्द की अभिधा जो है वो यहाँ पर नियमित हो जाती है कामदेव रूप अर्थ में। तो मकरध्वज शब्द के कामदेव रूप अर्थ में। अतः देवस्य पुरारातेरिति शंभु। अब देखिए, शब्दस्य अन्यस्य सन्निधे अपि अभिधा नियम्यते। देव शब्दः अत्रापि अनेकार्थकः। स्वर्गस्थ देवेषु शिवे राजनि च। अत्र प्रयुक्तस्य देव शब्दस्य कः अर्थः? तदा उच्यते पुरारातिः इति शब्दः अत्र तस्य विशेषणतया उपात्तः अस्ति। कस्य देवस्य? तो पुरारातेः देवस्य। पुरारातिः कः अस्ति? तो पुरारातिः अस्ति भगवान् शिवः। पुरस्य अर्थात् त्रिपुरासुरस्य, रातिर्नाम शत्रुः, भगवान् शिवः अस्ति। अतः पुराराति शब्दस्य सन्निधेः, पुराराति शब्द के साथ में कहे जाने से देव शब्द की अभिधा जो है वह शिव रूप अर्थ में नियमित हो जाती है। अस्तु। देवस्य पुरारातेः इति शंभु अर्थात् शिवे। तो इत्थं शब्दान्तरस्य सन्निधिनापि अत्र अभिधा नियम्यते। अस्तु। मधुना मत्तः कोकिलः। सामर्थ्यम अब आएगा, सामर्थ्य का देखिए। मधु शब्द जो है वह यहाँ पर अनेकार्थक है। मधु शब्द का अर्थ मदिरा भी है, मधुमास वसंत भी है,
ठीक है। तो तेन मधुना मत्तः मदम प्रापितः कोकिलः, उस मधु ने कोकिल को माने कोयल को मत्त कर दिया। तो कोकिल मादन सामर्थ्य जो है ना, कोकिल को मत्त करने की जो शक्ति है वह मदिरा रूप अर्थ में नहीं है, वह तो मधुमास में है, ठीक है, वसंत में है। इसीलिए मधु शब्द की विधा जो है वह यहाँ पर कोकिल मादन सामर्थ्य से मधु शब्दस्य वसंत रूपार्थे नियम्यते, ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ हो जाता है। वही कहते हैं कि मधुना मत्तः कोकिलः इति वसंते। देखिए, मधु पुष्प रसे क्षौद्रे मध्ये नातु मधुद्रुमे वसंत दैत्य बिच्चैत्रे स्याज्जीवन्त्यां तु योषिति। अनेक अर्थ होते हैं उसके, उनमें से वसंत रूप अर्थ में उसकी अविधा नियमित होती है, क्योंकि मधु शब्दस्य वाचकत्वं सामर्थ्येन वसन्ते नियम्यते। वसन्तादन्यस्य मधु शब्दार्थस्य कोकिल मादन समर्थत्वेन अप्रसिद्धत्वात्। मधु शब्द के जितने अर्थ हैं उनमें वसंत से अतिरिक्त किसी भी अर्थ में कोकिल मादन सामर्थ्य जो है वो अप्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं पातुवो दयिता मुखम युष्मान् दयितायाः नायिकायाः मुखम पातु। तो अब यहाँ पर भी क्या है, मुख शब्द जो है वह अनेकार्थक है। देखिए इसमें लिखा है ना नीचे, मुखम निस्सरणे वक्त्रे प्रारंभो पाययोरपि। तो सामुख्य और सामुख्य रूप अर्थ भी होता है ना मुख शब्द का, और जो प्रसिद्ध अर्थ है वदन वक्त्र वो तो होता ही है। तो किसी ने बोला कि आप लोगों की रक्षा करे कौन, नायिका का मुख, दयिता का मुख। तो नायिका के वक्त्र रूप मुख पदार्थ से रक्षा का औचित्य नहीं है, ठीक है। तो किससे है, तो कह रहे हैं कि सामुख्य रूप माने आनुकूल्य रूप जो अर्थ है, नायिका का जो आनुकूल्य है वही रक्षा कर सकता है। मान लीजिए कोई माननीय नायिका है या नायक ने कोई अपराध किया है, उस अपराध से जो विमुख माने परांगमुखी हो गई है, वही मुख्य जिसने धारण कर लिया है नायक का, ऐसी नायिका का जो है मुख रक्षा नहीं कर सकता। उस नायिका का जो आनुकूल्य है यानी जो उसकी सम्मुखता है, सामुख्य है, वही रक्षा कर सकता है। तो औचित्य जो है ना, वो यहाँ पर सामुख्य कर्तृक त्राण में है, त्राण का है, ठीक है, वक्त्र कर्तृक त्राण का नहीं है। इसीलिए औचित्य से, औचित्य से यहाँ पर मुख शब्द की अभिधा सामुख्य रूप अर्थ में नियमित हो जाती है। अस्तु, सामर्थ्यम औचिति देशः। तो भात्यत्र परमेश्वरः, इदं वाक्यं क्वचित् राजधान्यां कस्यांचित् उक्तः केनचित्। अत्र परमेश्वरः भाति। परमेश्वर शब्दस्यापि ईश्वरः भगवान् अर्थः एकः, राजा च एकः अर्थः। तो परमेश्वर शब्दस्य अनेकार्थकत्वात् शब्दार्थस्य अनवच्छेदो भवति, अनिश्चयो भवति। तस्मिन् सति देशस्य ज्ञानं भवति श्रोतुः, कि कस्मिन् देशे इदं वाक्यं केनचित् कृतं। तो राजधानी अस्ति, राजधान्यां कश्चित् उक्तवान् एतत्, अतः राजधानी रूप देश माहात्म्यात् परमेश्वर शब्दस्य अर्थः राजा एव, न तु भगवान्। अस्तु, तदेव उच्यते भात्यत्र परमेश्वर इति राजधानी रूपात् देशात् राजनि अर्थे परमेश्वरस्य अविधा नियम्यते। अस्तु, सामर्थ्यम् औचिति देशः कालः चित्रभानुर्विभाति इति
दिने रवौ रात्रौ वह्नौ चित्रभानुः विभाति चित्रभानुः शोभते। इदं वाक्यं यदि कश्चित् निशायां वदति तदा अग्निरूपः अर्थः, दिवसे च वदति वाक्ये सूर्यरूपः अर्थः। अस्तु, क्योंकि दिन में चित्रभानु शब्द अग्नि के लिए नहीं बोला जा सकता, क्योंकि उस प्रकार से अग्नि का दर्शन नहीं होता है दिन में, क्योंकि चित्राः भानवः यस्य, ऐसा वहां अर्थ करते हैं हम। ठीक है, तो जो अग्नि की लपट होती है ना, उसकी चित्रता का ज्ञान दिन में नहीं होता है। तो अभी आप देखना, दिन में तो आग जलती हुई माने उष्मा तो रहेगी, उसमें जलाएगी तो सही वो, लेकिन दिखेगी नहीं आपको जैसे रात को दिखती है। ठीक है, तो अगर दिन में कोई यह वाक्य बोल रहा है कि चित्रभानुर्विभाति तस्य अभिप्रायः अस्ति सूर्यः शोभते रात्रौ च तथा उच्यमाने तेन अर्थः अस्ति अग्निः शोभते वह्निः शोभते। अस्तु, इत्थं कालोऽपि अविधायाः नियमनं करोति। चित्रभानुशब्दः अत्र अनेकार्थकः। तथैव व्यक्तिः, अत्र व्यक्तिशब्दस्य अर्थः अस्ति स्त्री पुंसकादि लिङ्गं यदस्ति अस्माकं संस्कृते अस्तु भाषायां, तो तल्लिङ्गमपि व्यक्ति, सा व्यक्ति अपि अविधां नियमयति। कथं तो पश्यन्तु, मित्रं भाति, किसी ने बोला कि मित्रं भाति, तो यहाँ पर जो मित्र शब्द है वो अनेकार्थक है। उसका एक अर्थ है सूर्य और एक अर्थ है उसका मित्र माने दोस्त, जो सुहृद जिसको आप कहते हैं। तो अगर यह पद नपुंसक में प्रयुक्त हो तो उसका अर्थ होगा कि सुहृद भाति, है ना, मेरा सखा यहाँ पर है। और अगर कोई पुल्लिंग में ऐसा प्रयोग करता है तो उसका अर्थ होगा रवि। तो मित्रं भाति इति वाक्ये मित्र शब्दस्य अर्थः सुहृद नाम तत्र अविधा सुहृदि रूपे अर्थे नियम्यते। मित्रो भाति इति उच्यमाने रवौ सा अविधा नियम्यते। अस्तु, अतः व्यक्तिः अपि अविधायाः नियामिका भवति। स्वरूपी अविधायाः नियमनं करोति। इंद्रशत्रुः इत्यादौ वेदे एव न काव्ये स्वरो विशेष प्रतीति। लेकिन अब ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि काव्य जो है उसमें जिस भाषा का प्रयोग होता है उसमें स्वर प्रयोज्य वैचित्र नहीं होता है, वह केवल वेद में ही होता है। इसीलिए स्वर प्रयोज्य जो अभिधा का नियमन है वह आपको वेद आदि में ही देखने को मिलता है, जिसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है इंद्रशत्रुः इत्यादि, ये मंत्र है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि दो प्रकार से इसका हम अर्थ कर सकते हैं। इंद्रः शत्रुः यस्य, ऐसा बहुव्रीहि जब करेंगे तो उसमें वहां स्वर होना चाहिए आद्युदात्त। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इंद्र जो है वह शातन कर्ता बनेगा, मारने वाला बनेगा। ठीक है, और इंद्रस्य शत्रुः, ऐसा अगर आप षष्ठी समास करेंगे तो वह तब आपको उस पद को अंत्योदात्त बोलना होगा। यानी आप अगर अंत्योदात्त बोलते हैं तो वहां षष्ठी समास होगा, और अगर आप आद्युदात्त बोलते हैं तो वहां बहुव्रीहि समास होगा। तो बोले कोई बात नहीं, समास बदलने पर क्या समस्या है, बदल लीजिए। बोले नहीं, समास बदलने पर यह शब्द का अर्थ भी बदलेगा। बहुव्रीहि समास होने पर शातन कर्तृता जो है वो इंद्र की होगी, माने इंद्र मारने वाला बनेगा, हंता बनेगा। और षष्ठी समास होने पर मंत्र का जो स्वरूप है उसके अनुसार षष्ठी समास होने पर इंद्र का जो शत्रु है वह शातन कर्ता बनेगा। तो इतना ही, बस स्वर बदलने से ही इतना अंतर आ जाएगा कि जब आप आद्युदात्त करेंगे तो इंद्र मारेगा, और जब आप अंत्योदात्त करेंगे तो इंद्र का शत्रु मारेगा इंद्र को। खैर,
तो इस प्रकार से इंद्र शत्रु शब्द जो है वह यहाँ पर अनेकार्थक है। उसके दो अर्थ हैं, इंद्र का शत्रु और इंद्र है शत्रु जिसका। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वर भी क्या होता है, तो यहाँ पर शब्दार्थ का अनवच्छेद होगा। फिर यहाँ पर स्वर आपको देखना होगा कि किस स्वर में इस पद का उच्चारण किया गया है। तो अगर इसको आदिउदात्त उच्चारण किया गया है तो बहुरी ही वाला जो अर्थ है वो आपको लेना है इस अर्थ शब्द का, और अंत्योदात्त बोला गया है तो आपको इसका षष्ठी तत्पुरुष वाला अर्थ को लेना है। लेकिन यह जो स्वर जो अभिधा नियामक है वह काव्य में नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए इसकी विशेष मीमांसा यहाँ नहीं कर रहे हैं आचार्य। ठीक है, वेद मात्र में ही ये विशेष प्रतीतिकृत होता है। अस्तु, फिर कहते हैं कि आपने आदि ग्रहण जो किया है कारिका में, कालो व्यक्ति स्वरादयः तत्र आदिपदेन कस्या विधानियामकस्य ग्रहणमस्ति, तो उसका बता रहे हैं कि आदि ग्रहणात्, ये प्रकृत इसका रूप है, इसकी संस्कृत ये है। देखिए, एतावन् मात्रस्तनिका, एतावन् मात्राभ्याम अक्षपत्राभ्याम, एतावन् मात्रावस्था, एतावन् मात्रेण दिवसैः। अत्र प्रसंगः एवमस्ति, महतः कालात् यां न दृष्टवान् तावन्तं नायकं प्रति तस्याः प्रेयस्याः स्वरूपं तस्याः सखी इदानीं कथयति। किसी नायक को उसकी प्रेयसी का जो वृत्तांत है उसकी सखी बता रही है नायिका की, तो बताती है हाथों से अभिनय करके कि एतावन मात्रस्तनिका, इतना उसका कुछ देश है, एतावन मात्राभ्याम अक्षपत्राभ्याम, इस प्रकार की उसकी आंखें हो गई हैं तुम्हारे विरह में। एतावन मात्रावस्था, एतावन मात्रे दिवस ही, इतने ही दिवसों में उसकी ये अवस्था हो गई है। इस प्रकार से वो अभिनय करके बताती है। तो यहाँ पर जो एतत् शब्द है वह अनेकार्थक है, क्योंकि जितने भी सर्वनाम शब्द होते हैं वे अनेकार्थक ही होते हैं। ठीक है, तो वहां पर बुद्धिस्त, क्योंकि बुद्धिस्त अर्थ कई होते हैं। ठीक है, तो उनमें से प्रकरण आदि से उनका ज्ञान होता है। तो यहाँ पर भी एतत् शब्द जो है वो अनेकार्थक है। तो अभिनय जो है ना, मैंने जब आप बताते हैं ना कि इतना बड़ा फल हमने देखा, तो कितना बड़ा फल देखा, इतना श्रोता के मन में जिज्ञासा होती है। छोटा भी फल हो सकता है आम के बराबर, पेठे के जैसा बड़ा फल भी हो सकता है। कैसा फल देखा आपने, तो वहां पे आप अभिनय करके बताते हैं कि हमने ऐसा फल देखा। आप दोनों हाथों से फल का प्रमाण का आकृति बनाते हैं, फिर बताते हैं कि हमने एतावत परिमाणकम फलम अद्राक्षम, है ना। तो एतत् शब्द जो था वो अनेकार्थक था। जब फिर आपने उसका अभिनय किया तो उस अभिनय ने क्या कर दिया, उस शब्द की अभिधा को परिमाण विशेष में नियमित कर दिया। ठीक है, तो इत्थम अभिनयोपि अभिधायाः नियमनं करोति इत्यादौ अभिनयादयः। अस्तु, इदानीं प्रकृतम् अनुसरत्याचार्यः इत्थं संयोगादिभिः अर्थान्तराविधायकत्वे। इस प्रकार जब संयोगादि जो अविधा के नियामक अभी आपको बताए हैं हमने, उनके द्वारा अर्थांतरा विधायकत्व जब निवारित हो जाता है किसी अनेकार्थक शब्द का, यथा सशंख चक्रो हरिः इत्यत्र हरिशब्दस्य वानरूपादि अर्थाविधायकत्वं निवारितं। केन निवारितं? शंखचक्र संयोगेन। शंखचक्र संयोग के द्वारा हरि शब्द की जो वानरादि रूपार्था विधायकता थी उसको खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो तस्य निवारितेपि अर्थांतरा विधायकता का निवारण हो जाने पर भी अनेकार्थ शब्दस्य यत् क्वचित, अब ये आप जान लीजिए, यत्र कुत्रापि अनेकार्थकं शब्दं दृष्ट्वा अयं
शब्द नाम अविधामूलव्यञ्जनायाः विषयः इति न वक्तव्यम्। यत्र अस्त्यर्थान्तरम्, अस्तु, प्रस्तुतादर्थात् अर्थान्तरं यदि किञ्चिदस्ति तदा तस्य अर्थस्य प्रतीतिः व्यञ्जनाख्येन व्यापारेण अवगन्तव्या। अतः क्वचित् इति वदत्याचार्यः। अतः एतावता उदाहृतानि वाक्यानि अविधामूलव्यञ्जनायाः न सन्ति। सशङ्खचक्रो हरिः अशङ्खचक्रो हरिः, यतोहि तत्र कुत्रापि तत्तद् अर्थेभ्यः इतरेषाम् अर्थानां प्रतीतिः न भवति। अस्तु, अतः यत् क्वचिदर्थान्तर प्रतीतिः, जहाँ कहीं अनेकार्थक शब्द के अर्थांतरा विधायकता की निवृत्ति हो जाने पर उसके किसी अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, प्रतिपादन होता है। तत्र अर्थात प्रस्तुतार्थेतर अर्थ प्रतिपादने, प्रस्तुतार्थ से इतर अर्थ के प्रतिपादन में नाभिधा, अभिधा नहीं हो सकती। किमर्थम अभिधा? संकेत ज्ञानेन संकुचिता वृत्तिरस्ति। नाम यत्र तस्य शब्दस्य संकेतः अस्ति, शक्तिग्रहः अस्ति, तत्रैव अभिधा प्रसरति। तो वहां पर तो समय संकेत ही नहीं है ना। और दूसरी इसमें संकेत का नहीं, नियमन हो गया है, संकेत नहीं। संकेत तो वो वहां वाला याद आ गया हमको, लक्षणा वाला याद आ गया। तत्र नाभिधा समयाभावात्, ऐसा याद आ गया। यहाँ तो यह उत्तर आएगा कि नाभिधा नियमनात् तस्याः। ठीक है, देखिए संकेत तो है यहाँ पर भी, इस अर्थ में भी, क्योंकि सारे अर्थ जो हैं उपस्थीयमान जो अर्थ हैं वे सभी अभिधा के भी, अभी माने उन सभी में शक्ति है वहां पर, हरि शब्द के जितने भी अर्थ। लेकिन अभिधा का नियमन हो गया है एक विशेष अर्थ में, इसीलिए अब वो जो नियमित अभिधा है वो इस अर्थ का बोध नहीं करा सकती जो प्रस्तुत अर्थ से इतर अर्थ है। ठीक है, तो इत्थम प्रस्तुतार्थ इतरार्थ प्रतिपादने अभिधा न प्रसरति तस्याह नियमनात्, उसका नियमन हो जाने के कारण। लक्षणा मान लीजिए, तो लक्षणा के लिए हमको मुख्यार्थ बादादि की अपेक्षा होती है, लेकिन मुख्यार्थ बादादि होते नहीं है। ठीक है, न च लक्षणा मुख्यार्थ बादाद्य भावात्। अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उदाहरण से कि कैसे लक्षणा का तो अवकाश ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो लक्षणापि नास्ति मुख्यार्थ बादाद्य भावात् अपितु अंजनम अर्थात व्यंजनम एव व्यापारः। तो वहां पर एक ही व्यापार बचता है जिसका वो विषय बनता है अर्थ, वो है व्यंजना व्यापार। अस्तु, तो फिर से आप एक बार समझ लीजिए। सामान्य रूप से यह अर्थ हुआ कि जब कोई अनेकार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है और वहां पर किसी एक अर्थ में संयोगादियों के द्वारा अभिधा का नियमन हो जाने से यदि श्रोता को अन्यार्थ की प्रतिपत्ति हो रही है तो उस अन्यार्थ की प्रतिपत्ति अभिधा से तो हो ही नहीं सकती क्योंकि नियमित हो गई है, लक्षणा से भी नहीं हो सकती क्योंकि मुख्यार्थ का बाद नहीं हो रहा है। तो वह जो अन्यार्थ की प्रतिपत्ति है उस प्रतिपत्ति को कराने वाला व्यापार कौन सा है? तो वो व्यंजना है। यही है अभिधा मूल व्यंजना का स्वरूप। अब इसको अभिधा मूल व्यंजना क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर अभिधा व्यंजना की सत्ता से ठीक पूर्व में अभिधा की स्थिति है, माने अभिधा के द्वारा उपस्थित जो अर्थ है वही यहाँ पर भूमि बन रहा है व्यंजना की। ठीक है, जब कहीं पर व्यंजना से पहले लक्षणावृत्ति की स्थिति होती है, लक्षणावृत्ति की सत्ता होती है, तो उस व्यंजना को हम लक्षणामूल व्यंजना कहते हैं। जैसे शैत्यभावनत्वादि की प्रतीति रूप जो व्यंजना है, उसको प्रतीति को कराने वाली जो व्यंजना है, उससे पहले वहां लक्षणावृत्ति है, इसीलिए उसको हम लक्षणामूल व्यंजना कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लक्षणा का अभाव होने से
इस व्यंजना के मूल में अभिधा रहती है। अभिधा तो उस व्यंजना के मूल में भी रहेगी, क्योंकि वहां पर भी अभिधा तो आती ही है, लेकिन बाधित हो जाती है ना। तो बाधित होने के बाद वहां लक्षणा आती है, इसीलिए व्यंजनाव्यवहित पूर्ववर्तित्व जो है वो लक्षणा में आता है, अभिधा में नहीं आता है। तो व्यंजना व्यवहित पूर्ववर्तित्व के कारण वहां हम व्यंजना को लक्षणामूला कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो पद्य आप पढ़ने वाले हैं अभी, भद्रात्मनः इत्यादि स्थल में, वहां पर व्यंजना व्यवहित पूर्ववर्तित्व जो है वो अभिधा में ही आता है। ठीक है। इसीलिए इस व्यंजना को हम अभिधा मूलक व्यंजना कहते हैं। मन इन दोनों के मध्य में लक्षणा नहीं है, इसीलिए व्यंजना अभिधा मूल है। तो यही इसका अभिप्राय है जो आज का विवरण हुआ ये ग्रंथ का। इसके बाद ये जो पद्य है ये अभिधा मूल व्यंजना का उदाहरण है। इसको हम आगामी पाठ में देखेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने, और जिनमें से एक अर्थ जो है वह प्राकरणिक होने से उसमें अभिधा का नियमन हो जाता है, और जो अप्रस्तुत अर्थ है, दूसरा जो अर्थ है अनेकार्थक शब्दों का, उसकी प्रतीति फिर व्यंजना से होती है। ठीक है। और उन दोनों के मध्य में उपमान उपमेय भाव भी व्यंजना का ही विषय होता है, माने उपमालंकार ध्वनि होती है। अस्तु अयं सर्वोपि विषयः अस्माकम् आगामिनि पाठे अस्माभिर्ज्ञास्यते। अस्तु, धन्यवादः।